अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मैथ्स के चैप्टर 10 की न्यू एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 के कॉन्सेप्ट्स को, इसके रिलेटेड फार्मूलाज को स्टडी करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट सॉल्व करके भी देखेंगे। उसके बाद इसके रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला करेंगे। अच्छा, सबसे पहले 10.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, प्रूव दैट साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब आप कह रहे होंगे कि सर 10.1 और 10.2 में फर्क क्या है, 10.1 में भी हम ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं, 10.2 में भी बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को जो आपके जहन में आ रहा है 10.1 के लिहाज से, जिस तरह 10.1 में आप इसको इस तरह ब्रेक कर देते थे 2 इंटू 90 प्लस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर अब आपको पता है कि ये 2 अंदर इंटीग्रल मल्टीपल 90 के साथ 2 है, एक इवन नंबर है तो बाहर ये रेशो चेंज नहीं होएगी, और ये 2 इंटू 90 प्लस थीटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आ जाएगा और ये आपका प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ। तो आप बिल्कुल इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम कुछ नए फार्मूलाज पढ़ेंगे। मैंने लास्ट चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 में भी आपको इन फार्मूला का इंट्रोडक्शन कराया था। ये सारे नहीं मैंने लिस्ट किए थे, इनमें से ये साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आप वो वाले क्वेश्चंस इस फार्मूलाज के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मोस्ट सूटेबल यही था। यहाँ पर भी अगर आप देखें मोस्ट सूटेबल तो यही है कि आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करें और फ़ौरन एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, बजाय इसके कि आप इतना बड़ा फार्मूला की एक्सपेंशन करें तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। आपको एफिशिएंटली काम करने, मैथ्स के पेपर में टाइम बहुत कम होता है, तो अगर आपकी फास्ट हैंड्स हों और आपको सोल्यूशन पर सही ग्रिप हो और जितने कम एरर्स हों, जितनी कम मिस्टेक्स हों, उतनी जल्दी आप पेपर कंप्लीट कर सकते हैं और आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ पेपर आना, सिलेबस आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपकी स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कितने कम टाइम में। तो चलें अब ये न्यू फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ मैं। अब इसमें ये है कि हम ये वाला मेथड नहीं अडॉप्ट करेंगे, अलाइड एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम इन फार्मूलाज से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज 10.2 में ये फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। अब ये 6 फार्मूला टोटल, 2 साइन के हैं, 2 कॉस के हैं और 2 टैन के हैं। अब आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये क्या बात हुई, हर नई एक्सरसाइज पे ढेर सारे फार्मूलाज आप लिखवा देते हैं। तो परेशान न होएं, मैं हूँ जहाँ फार्मूलाज मैं लिखवा रहा हूँ वहाँ पर ही आपको इनको याद करने का आसान तरीका भी बताऊंगा। तो ये वाले फार्मूलाज तो बहुत आसान है, ये अगर अभी आप याद करना चाहें तो आपको हो जाएंगे। बस एक काम करना है, साथ साथ अभी आप अपना रजिस्टर खोल लें और उस पर लिखते भी जाएं। इसको 10 दफ़ा आपने इन 6 के 6 फार्मूलाज को लिख लेना, टोटल 60 फार्मूलाज हो गए। 6 फार्मूलाज को 10 दफ़ा लिखेंगे तो अब इनको मैं याद करने का भी आसान तरीका बताता हूँ आपको। और जब आपने लिखना है रजिस्टर पर तो बोल बोल कर लिखिएगा, यानी साथ साथ आप इनको रिपीट भी कीजिएगा, अपनी ज़ुबान से बोलिएगा भी इन सारे फार्मूलाज को। अब जी सबसे पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या है जी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बस ये आपको समझ लग गया, कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। अब साइन अल्फा माइनस बीटा में क्या चीज़ है कि यहाँ पर बस सिर्फ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला हम देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब साइन में आप क्या कह रहे थे, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा में आप लिख रहे हैं साइन अल्फा कॉस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा में आपने क्या करना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें अलग अलग है। साइन में आपका था साइन अल्फा कॉस बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और इसमें कॉस में आपका क्या होना है, आपस में कॉस अल्फा कॉस बीटा इकट्ठे हैं और साइन अल्फा साइन बीटा इकट्ठे हैं। एक और डिफरेंस है, यहाँ पर क्या था कि जो अंदर एंगल्स का साइन है प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, वही इनके बीच में भी साइन था। बिल्कुल साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा,
और यहाँ पर जैसे साइन अल्फा माइनस बीटा तो यहाँ पर था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑपोजिट है, कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा तो आपको बता दिया कि ये इकट्ठे होंगे। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा चौथे फॉर्मूला में तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस के केस में ऑपोजिट है साइन से, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ फॉर्मूला पर, ये हमारा टेन अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें आपने इसको याद करने की थोड़ी आपको एक और मजे की चीज बताता हूं। आप ये देखें, टेन अल्फा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक हो गया जी, ताकि आप साइन वो प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो। अब इसमें आपने क्या करना है, ऊपर साइन थीटा, यहाँ पर आपको याद है देखे साइन वाले फॉर्मूला में वही साइन आता है जो ऊपर एंगल में साइन आपको दिया हुआ है, ऐसे ही है ना। यानी यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा तो इन साइन अल्फा कॉस बीटा में भी प्लस आ जाता है। ठीक हो गया, लिहाजा यहाँ पर टेन अल्फा प्लस बीटा तो ऊपर, क्योंकि टेन में ऊपर न्यूमरेटर में साइन होता है तो यहाँ पर भी आप टेन अल्फा प्लस टेन बीटा लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर में कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की आपको प्रॉपर्टी पता है इन फॉर्मूलाज में कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आप लिख देते हैं वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये टेन अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कॉस में कॉस अल्फा कॉस बीटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह इसका लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, सिक्स्थ फॉर्मूला टेन अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला जी ऊपर जो साइन एंगल का जो साइन है, एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूलाज आपको इससे ज़्यादा आसान नहीं मैं समझा सकता, इसके बाद आपने खुद ही प्रैक्टिस ही करनी है, और ये फार्मूला जितने खास मुश्किल हैं भी नहीं है, हो जाते हैं याद। तो ये फार्मूलाज यहाँ पर लिखे रहने देते हैं, और अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम जी। अब पार्ट वन हम सॉल्व करेंगे। पार्ट वन में हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। इनको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल, लिहाजा यहाँ पर आप करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा। अल्फा आपके पास क्या है 180 और बीटा आपके पास क्या है थीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा, अंदर क्या साइन है प्लस, यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या है 180, बीटा है साइन बीटा, सॉरी बीटा है आपके पास थीटा। ठीक हो गया जी। ये फॉर्मूला था ना अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो। ये अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा और बीटा इसी तरह जैसे ए प्लस बी होता है या एक्स वाई होता है, ये अननोन एंगल्स हैं। ठीक हो गया जी। आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर कभी अल्फा प्लस बीटा आएगा तभी आप ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। ये अल्फा और बीटा ये सारे जनरल फॉर्मूलाज हैं, यानी इनमें वैल्यूज पुट होंगी एंगल्स की, तो आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। साइन 180 की वैल्यू होती है जी 0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, प्लस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 इंटू साइन थीटा। अब यहां पर 0 कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, 0 माइनस साइन थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ये लें जी, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इस पार्ट को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, इन फॉर्मूलाज को याद करवा दिए इन लेक्चर में आपको। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे।
अपने रजिस्टर पर इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है इसमें कोई इतनी मसले वाली बात तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई मसला है या कोई मुश्किल है, इन फार्मूलाज में आपको कोई मसला आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, इंशाल्लाह ताला आई विल क्लियर दैट डाउट। एंड यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ पार्ट 1 इस लेक्चर में सॉल्व किया और थोड़ी इंट्रोडक्शन दी है 10.2 की, और रिकॉल किया थोड़ा 10.1 को भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सिलेक्टेड बाकी पार्ट्स करेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ पार्ट्स आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।